एक्सरसाइज 7 आप देखिए फोर्थ सम। रिप्रेजेंट द गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय फिलिंग कलर इन फॉलोइंग डायग्राम्स। आपको डायग्राम दिए हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। फोर्थ फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7। यहां मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं। एक डायग्राम इस तरह से, इसके 3 पार्ट हैं। और ये आपको कलर जो करना है वो 1/3 आपको हेल्प के लिए फ्रैक्शन दिया है। एक डायग्राम यहाँ है। वो भी इस तरह से है, मगर उसमें एक लाइन और है और यहाँ लिखा है 2/6। तो सबसे पहले हम कलर के बारे में समझते हैं। देखिए, जो नीचे लिखा है मतलब डिनोमिनेटर, वो टोटल है 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ 3 में से 1 पार्ट को कलर करना है। मैं आपको लाइट वे में शो कर देता हूँ। इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर 6 में से 2 पार्ट को कलर करना है, तो वो भी मैं आपको लाइट वे में कर देता हूँ। ये हुआ मतलब कलर वाला काम। अब आप एक और चीज देखिए कि यहां पर इक्वल साइन है। ऐसा क्यों, जबकि ये फ्रैक्शन दिखने में अलग अलग है और आपको मतलब सम में कहा गया है कि ये इक्वल है। तो ऐसा इसलिए है कि अगर हम इस तरह से काटते हैं 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट ये ही आता है। और अगर यहां से यहां जाना है तो उसे आप रफ साइड में देख सकते हैं कि 1/3 हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर ये फ्रैक्शंस दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, मगर ये अल्टीमेटली मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। और इनमें आपको सिंपल सा नियम ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। और नियम ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी डिजिट्स हों, जो भी नंबर हों, वो सेम होने चाहिए। तो ये हुआ आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब आप फिफ्थ सम देखिए। इस तरह के सम एग्जाम में आ जाते हैं। तो फिफ्थ सम में मैं आपको मतलब 2 पार्ट कराऊंगा, पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिफ्थ का सेकंड देखिए आप। यहां लिखा है 2/5 और इक्वल। यहां आपको बॉक्स दिया है जिसमें आपको आंसर लिखना है नियम के हिसाब से, और यहाँ 15 है। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है, मगर नियम से। तो आप ये देखिए कि हम 5 से 15 तक कैसे पहुंचे।
5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। वो ही नियम हम यहाँ लगा देंगे। मैथ्स में आप नियम पर चलिए, सब काम आसान है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो आपके बॉक्स में 6 आएगा। सम कंप्लीट। एक पार्ट और देखिए, थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड। 5 अपॉन बॉक्स, यहां पर आपको आंसर लिखना है, इज इक्वल टू 15 अपॉन 9। अब यहां रिवर्स केस है, मतलब 15 से 5 तक हम किस तरह से पहुंचे। ये 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आया। इसी तरह से हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। इस तरह से आप समझकर सवाल कर सकते हैं। और अगर इस तरह से भी आपको मतलब एग्जाम में मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो उसका एक और तरीका देखिए, इजी तरीका है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपकी भलाई के लिए और आपके नंबर अच्छे हैं इसलिए, कि आप सवाल को छोड़कर मत आइए, उसे अटेम्प्ट कीजिए जहां तक आप कर पा रहे हैं, मगर सही, गलत नहीं। जहां तक आप कर पा रहे हैं वहां तक उसे करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप कुछ लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर के पास गुंजाइश रहती है कि आपको कुछ नंबर दे सके। आप कुछ लिखेंगे ही नहीं तो नंबर कैसे आएंगे। तो इसका इजी तरीका, जिसमें आपको इस तरह की कोई मेहनत नहीं है, वो आप यहां देख लीजिए कि 5 अपॉन, यहां हमने माना कि बॉक्स में x आएगा और 15 अपॉन 9। अब हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 15x। 15 इंटू एक्स, उसे 15x ही लिखा जाता है। रफ में आप देख लीजिए, फिफ्टीन एक्स, ये 15 इंटू एक्स ही होता है, मगर इसे इस तरह से लिखते हैं। और यहां आप देखिए कि हम 5 इंटू 9 इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही रहने देंगे। उसका कारण कि हमें सवाल को सॉल्व करना है, हार्डर साइड में नहीं जाना है। आप यहां देखिए क्या लिखा है। अब आप सवाल देखिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक बार के लिए हमने सवाल को इस तरह से लिखा, 15x इज इक्वल टू 5 इंटू 9। अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को रिवर्स कर देते हैं तो साइन वगैरह चेंज करने की कोई हेडेक नहीं है। और दूसरी बात, जो कि मैं यहाँ आपको मतलब अभी सवाल सॉल्व करते में समझाऊंगा भी, कि इक्वेशन किस तरह से सॉल्व की जाती है, वो आप मेरे मैथ्स के स्टार्टिंग के वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने मतलब अच्छे से पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ आप देखिए, हमें x का मान निकालना है, तो x को हम यहीं रखेंगे, इक्वल अपनी जगह, 5 इंटू 9 अपनी जगह, और 15 चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज होने पर ये डिवाइड में चला जाएगा। ये इक्वेशन के नियम के अंतर्गत है, जो सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब आप देखिए, 5 बन जा, 5 3 जा, 3 बन जा, 3 3 जा, तो फाइनली आपकी x की वैल्यू आई 3। और अब आप दोबारा सवाल में लिख सकते हैं, 5 अपॉन बॉक्स में आपका 3 आ जाएगा और 15 अपॉन 9। इस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो आपका सवाल कंप्लीट।
दोनों में से जो भी तरीका आपको समझ आए वो आप अपना सकते हैं, मगर एग्जाम में समझ कर करें। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।